अच्छा, कितनों को चंगा होना है? हाथ उठाइए फटाफट। माइक फेंक के मारू क्या? अभी खुद ही गाए आप लोग, यीशु ने मुझे चंगा किया है, और वापस बोलते चंगा होना है। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, कितने लोगों को चंगाई चाहिए? हाथ उठाइए। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे थे कि सिस्टर बता रही थी कि शब्द 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 शब्द, कुछ अजीब नहीं लगा आपको शब्द के बारे में? दिन में कितने शब्द बोलते हैं हम लोग? हाँ, हजारों शब्द बोलते हैं। और कितने लोगों को 60 साल हो गए रहेंगे, 50 साल हो गए रहेंगे, 30 साल हो गए रहेंगे, कितने सारे शब्द बोले हमने। बोले कि नहीं बोले? जो सभी शब्द थे, वो हर कोई शब्द हमने सोच के बोला है या बिना सोचे बोल दिया है? क्या बोल दिया है? जो मुंह में आया वो बग दिया। मेरा थोड़ा हिंदी वैसे ही चलेगा ना? हाँ। अब मैं मेरे जीवन के बारे में बता दूं। कितने लोग यहां पे है जो गरीब है? हाथ उठाइए। कोई तो होगा ना गरीब? नहीं है? कितने लोग गरीब है? कोई नहीं है? छोड़ो, जाने दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता था कि आप धनी हो जाए, लेकिन आप तो अमीर है। भाई, आप यहाँ पे तो होगा ना गरीब? कोई कोई नहीं है क्या? हाँ, सभी लोग हैं। क्या बोलते, सच में? मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरे बचपन से लेके वचन की सच्चाई समझने तक मैंने जीवन कैसे जिया? गरीबी में। कैसे जीवन जिया? खाने के लिए पैसे नहीं, अनाज कभी भी घर में बचता नहीं था। कितना कमाते थे, लेकिन जो भी कमाते थे महीने की आखिर में क्या होता था? खत्म। महीने की आखिर में जाके दोस्तों के पास, थोड़ा देना बाबा, मिलेगा क्या? ऐसा कोई जाता है क्या आप में? महीने की आखिर में जब महीना खत्म होता है ना, तो हम जाते हैं ना, थोड़ा कुछ दे, कुछ मिलेगा खर्चे के लिए, थोड़ा पैसा मिलेगा। तो वैसे ही मेरा जीवन था। कपड़े भी फटे फुटे पहन लेने का, दूसरों से कपड़े लेके पहनने का। क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो बचपन था, बचपन के जो पीछे हमारी पीढ़ी थी, वो सभी पीढ़ी गरीबी में ही थी। हरदम खाने के लिए कमी, कपड़ों की कमी, अनाज की कमी, पैसों की कमी, हरदम सब कमी थी। तो हमने भी अपना लिया था कि हम भी क्या है, हमारी पीढ़ी गरीबी में गई तो हमने भी क्या अपनाया कि हम भी क्या है, हमने भी क्या अपनाया? हम भी लोग क्या है, गरीब है। तो जो जब, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने भी अपनाया कि हम भी क्या है, गरीबी है। तो हमारे अगर सोच गरीब है, तो हमारा जीवन भी क्या होगा? क्या होगा? तो यहां पर कितने लोग हैं जो गरीब है? कितने लोग हैं?
नहीं है। यहाँ पे तो सब बोलेंगे, घर पे जाके चालू होता है कि नहीं रोना धोना? हाँ, तो हमें भी वैसे ही लगता था। हमेशा दूसरों से मांगना, दूसरों से मांग के खाना, दूसरों के पास चाहत रखना कि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। और बचपन से मेरे दिमाग में यही सोच रख के मैं बैठा था कि हम क्या है, गरीब है, गरीब है। तो बर्ताव भी क्या होता था कि हम कौन है, गरीब है। तो हमारे जो जीवन है वो कैसे बनता है, जीवन किसे कहा जाता है? कितने लोगों के पास जीवन है, हाथ उठाइए। सबके पास है। अच्छा, जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब क्या है? हाँ, यीशु का वचन, यीशु के अनुसार चलना। और जीवन का मतलब क्या है? ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये कैसे बनता है? किसे? शब्द से, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है शब्द। क्या होता है? क्या होता है? शब्द। और यही शब्द हमारे अंदर देता है एक सोच। क्या देता है? शब्द क्या देता है? सोच देता है। और यही सोच हमारे अंदर बनाता है भावना। क्या बनाता है? भावना। और यही भावना, जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उन्हीं भावनाओं पर हम क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय हम लेते हैं वही कार्य भी हम हमारे जीवन में करते हैं। और जो कार्य हम करते हैं वही हमारी हो जाती है आदत। और जो आदत हमारी हो जाती है वही हमारा बन जाता है चरित्र। और इन सबको मिला के तैयार हो जाता है हमारा क्या? जीवन। तो ये जीवन की जड़ क्या है? जड़ क्या है? किससे शुरू होता है जीवन? किससे शुरू होता है? शब्द से। और ईश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तो इसे बनाने के लिए भी उसने क्या इस्तेमाल किया? शब्द। तो हमारा जो जीवन है वो इस संसार के बाहर है या इस संसार के अंदर ही है? तो इसका मतलब हमारा जो जीवन है, हमारे जो जीवन का पदार्थ है वो भी क्या है? मेरे शब्द। अब एक उदाहरण देते हैं। ये टेबल बना है कि नहीं बना है? ये टेबल है ना? मैं तो बोलता हूं ये तो लोखंड है। टेबल है या लोखंड है? हाँ, नहीं, लोखंड है। क्या है? ये टेबल है या लोखंड है? अच्छा ठीक है, चलो। ये क्या है? हाँ, नहीं, ये कांच है। ये ग्लास है या कांच है? मुझे तो कांच दिख रही है। तो ये जो वस्तु है ये किस चीज से बनी है? कांच से। और ये कांच को सही तरीके से लगाने के द्वारा ये बन गया है कांच का गिलास। सही है कि नहीं? है तो उसी तरह प्रभु हमें कहता है कि हम एक वचन देखेंगे, इब्रानियों अध्याय 11 का 3 पढ़ेंगे हम। इब्रानियों अध्याय 11 का 3 पढ़ेंगे।
इब्रानियों अध्याय 11 का 3। कितनों के पास बाइबल है? कितने लोगों ने बाइबल लाया है? पढ़िए इब्रानियों अध्याय 11 का 3। सभी लोग हम पीछे दोहराएंगे, ठीक है? विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है। अच्छा, तो कितने लोगों ने पहाड़ देखा है? पहाड़ देखा है कि नहीं? पीछे देखे हैं? वो किससे बना है? पत्थर और मिट्टी और पौधे। सही है कि नहीं है? और यहां पे वचन पढ़ेंगे हम, वहां पे क्या लिखा है देखिए, वापस पढ़िए सिस्टर। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का, ईश्वर के शब्द के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? तो पहाड़ विश्व में है कि विश्व के बाहर है? तो पहाड़ पत्थर से बना है या शब्दों से बना है? तो अभी तो आपने कहा पत्थर से बना है। किससे बना है? तो आज जो भी आपका जीवन है वो किससे बना है? तो अगर हमारे शब्द गलत है तो इसका मतलब हमारे अंदर ईश्वर ने वही सामर्थ्य दिया है कि हम हमारे शब्दों से हमारे जीवन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोलता था हमेशा? गरीब गरीब गरीब। और लोग भी कैसे देखते थे? अरे गरीब है, गरीब है। कभी कभी हमारे अंदर एक सोच बन जाती है कि हम क्या है? गरीब है। अरे हम कोई नहीं, हम तो एक गांव में रहते हैं, हम कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से कुछ नहीं होने वाला, हम पढ़े लिखे नहीं है। ये क्या हो जाती है? हमारे अंदर गलत सोच बन जाती है। और ये सोच कौन देता है हमें? कौन देता है गलत सोच? शैतान देता है। तो हम भी जो थे, हमें लगता था कि गरीब है, कमजोर है, बीमार है, हमको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। ये किस कारण हमारे जीवन में सब चल रहा था? आपके जीवन में कोई समस्या है कि नहीं है? है? क्यों है? अगर पहाड़ शब्दों से बना है, जीवन तुम्हारा शब्दों से बना है, तो तुम्हारे जीवन में भी जो समस्या है वो भी कैसे बना है? तो किसने बनाई है? प्रभु ने बनाई है, शैतान ने बनाई है, या तुमने खुद ने बनाई है? किसने? प्रभु ने खुद ने बनाई है ना। अगर तुम्हारे जीवन में गरीबी है तो किसने बनाई है? अगर तुम्हारे जीवन में बीमारी है तो किसने बनाई है? खुद ने बनाई है। एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां पे एक व्यक्ति था और हमेशा बोलता था, हमारे यहाँ पे जो नाव होते हैं ना, बोट, हमारे यहाँ पे ज्यादा करके मछली का धंधा करते हैं। क्या करते हैं? जो मछली पकड़ते हैं ना समंदर में, वही करते हैं। और ये जो व्यक्ति था, ये जब भी किसको मिलता था ना, एक ही बात बोलता था कि समंदर में मछली नहीं है। क्या कहता था?
समंदर में मछली नहीं है, समंदर में मछली नहीं है। और ये जब जाता था नाव लेके समंदर में, तो आता था तो इसको मछली मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जब ये आता था तो जो किनारे पे होते थे वो उसको पूछते थे मछली मिली? तो वो क्या कहेगा? समंदर में मछली, समंदर में मछली नहीं है। और जैसे इसने दूसरों को कहा, दूसरा भी क्या बोलेगा? दूसरे भी क्या बोलेंगे? दूसरे भी वही बोलेंगे कि समंदर में मछली नहीं है। तो जितनों ने कहा समंदर में मछली नहीं है, मछली नहीं है, मछली नहीं है, मछली नहीं है, क्या सच में उनके जीवन में मछली मिलेगी कभी, या कभी भी जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे? और ये जो व्यक्ति था ना, आपको सच बात बताओ, 70 लाख रुपया कर्जे में चला गया, लेकिन वो उसको कभी मछली नहीं मिलती थी। सिर्फ उसके जाली में क्या आता था? कचरा ही आता था। उसका कारण क्या है? समंदर में मछली नहीं है या उसके शब्दों में मछली नहीं थी? तो जैसे आपको अभी बताया सिस्टर ने कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं? हाँ? हो गए कि होने वाले हैं? होने वाले हैं ना? हो गए हैं। तो अभी आपके मुख में क्या है? हो गए हैं या होने वाले हैं? तो बाहर भी क्या आएगा? हो गए हैं कि होने वाले हैं? इतने सालों से क्या बोलते हो? प्रभु चंगा कर दो, प्रभु मुझे चंगा कर दो। और प्रभु कहता है मैंने चंगा कर दिया है, मैंने चंगा कर दिया है। तो मुझे ये देखना है कि मेरे जीवन में मैं जो दिन भर 24 घंटों में शब्द बोलता हूं वो क्या कह रहा हूं? सही है कि नहीं है? अब एक उदाहरण देता हूं। मैं यीशु को नहीं जानता था, तब मैं बीमार हुआ था। और जब बीमार हुआ था तो मुझे ही नहीं पता, डॉक्टर को भी नहीं पता था कि इसको क्या हो गया है। जो भी खाता था वैसे के वैसे पेट से बाहर निकलता था। और जब मैं यीशु के पास आया तो मैं प्रार्थना तो बहुत करता था, उपवास भी करता था, रिट्रीट भी जाता था। 8-8 दिन क्या करता था मैं? रिट्रीट जाता था। घुटनों पे भी चला मैं। आप चलते हो कि नहीं चलते हो? मैं चला, बहुत दूर तक चला था और देखा कि कुछ हुआ नहीं, बीमारी तो गई नहीं, लेकिन पैर सूज गया था। और एक बार नहीं चला, बल्कि कितने बार चला? 2 बार चला। इतने बड़े बड़े फोड़े आए, लेकिन फिर भी बीमारी नहीं गई। रिट्रीट भी जाता था, यीशु के गाने भी बोलता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी बीमारी नहीं गई, बल्कि मेरी बीमारी जो थी वो और भी क्या होते गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई होगी? यीशु को दया नहीं आई क्या? घुटनों पे चला ना मैं, तो यीशु को दिखा नहीं? दिखा या नहीं दिखा? तो बीमारी क्यों नहीं गई? हाँ, क्योंकि मैंने सब कुछ किया, लेकिन जो मेरे शब्द थे, मेरी सोच थी, वही मैंने कभी बदला नहीं। और आज भी शैतान अगर काम करता है तो उसका कारण क्या है? क्या है? आपने कभी सुना है ऐसे कि हमारे बाजू वाले ने हमको कुछ किया है? कभी सुना है क्या? इधर नहीं बोलता है, लगता है सब लोग इधर भी बोलते हैं कि मेरे बाजू वाले ने किया, तेरे बाजू वाले ने किया। बोलते हैं क्या? बोलते हैं अरे उसने कुछ किया है इसलिए मेरे को कभी नौकरी नहीं मिल रही है, अरे मेरे बाजू वाले ने कुछ किया है इसलिए
बरकत नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप भी जाते हो फिर उसको करने के लिए। लेकिन सच में बाजू वाला करता है या फिर हमने हमको खुद के शब्दों से किया कर डाला है? खुद के शब्दों से ही कर डाला है। आपको और एक उदाहरण देते हैं। हमारे ही पहचान में एक रिश्तेदार में एक औरत थी और उसको एक बच्ची हो गई, लड़की हुई। और ये जब लड़की बढ़ रही थी ना, तो आपको पता होगा कि जब बच्चों छोटे होते हैं, बैठते हैं, तो उनको हम क्या देते हैं? कप में चाय देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते? और ये माँ उसे चाय देती थी और वो गलती से पैर से क्या होता है? गिरता है कि नहीं गिरता है? कप गिरता है। और जब कप गिरता था तो माँ क्या बोलेगी? क्या बोलती है? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसा बोलती है? बहुत बदमाश है। नहीं तो ये बोलेगी कि कभी भी तुमको बिना गिराए चाय पीने नहीं होता है, कभी भी चाय दो तो तू गिराता ही है। और आपको पता है ये बच्ची बड़ी हो गई और आज भी क्या होता है? जब भी चाय लेती है पहले क्या करती है? गिरा देती है। उसके बाद उसको हो गया और एक बहन हो गई। अब ये बहन जो है ना, इसको भी आप चाय देंगे, क्या करती है? क्या करती है? पहले गिराएगी, बाद में पीती है। क्यों ऐसा होता है? बच्ची में गलतियां है ना, बच्ची में प्रॉब्लम है तो किसमें प्रॉब्लम है? जो मां ने शब्द बोल बोलकर उस बच्ची को जैसे बनाया है वैसे ही उसे वो दिख रही है। तो हमने भी हमारे शब्दों के ही द्वारा क्या बना के रखा है? एक वचन पढ़ेंगे हम जाएंगे नीति वचन अध्याय 6 का 2 पढ़ेंगे। नीति वचन को क्या बोले? सुक्ति ग्रंथ। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 2। नीति वचन वचन संख्या 6 अध्याय 6 वचन संख्या 2। मिला? सबको मिला? हाँ पढ़िए। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से क्या हुए हो, तो हम कैसे मानते हैं? हमारे अंदर बीमारी कब आती है? शैतान देता है या अपने ही शब्दों से आती है? हमें बांधा किसने? हमारे पड़ोसी ने बांधा है या खुद के शब्दों से ही हमने खुद को बांधा है? खुद के ही शब्दों से। और जितना हम शब्द गलत बोलते जाते हैं उतना हम हमें भी बांधते हैं और हमारे साथ साथ हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को भी क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो बांधने का काम करते हैं और कितने लोग हैं जो खोलने का काम करते हैं? हमारी शब्दों से हम क्या कर सकते हैं? बांध भी सकते हैं और हमारे ही शब्दों के द्वारा हम खोल भी सकते हैं। तो ये बांधना और खोलना क्या होता है? क्या होता है? अच्छा सुनिए सुनिए, अगर एक व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें कोई दुष्ट आत्मा लगा है, एक औरत को कहता है कि तुम्हें कोई दुष्ट आत्मा लगा है, तो वो क्या कर रहा है? उसे बांध रहा है या खोल रहा है? हाँ? क्योंकि उस औरत के अंदर सत्य यह है कि उस औरत के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा।
लेकिन ये क्या बोल रहा है? कौन है? दुष्ट आत्मा। तो अब इस व्यक्ति ने उस औरत को बांधा है या खोल दिया है? बांधा है। तो हम ज्यादा करके हमारे जीवन में बांधने का काम कर रहे हैं या छोड़ने का काम करते हैं? क्या करते हैं? अरे बोलिए, बांधने का कि छोड़ने का? तो हमारे जो शब्द है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे गलत शब्द ही हमको गरीब बना सकते हैं और हमारे सही शब्द जो वचनों के अनुसार है वही सही शब्द हमें अमीर भी बना सकते हैं। हमारे ही गलत शब्द हमको श्रापित भी कर सकते हैं और हमारे ही सही शब्द हमें क्या कर सकते हैं? आशीषित भी कर सकते हैं। हमारे ही गलत शब्द हमें बीमारी भी दे सकते हैं और हमारे ही सही शब्द हमें क्या दे सकते हैं? चंगाई भी दे सकते हैं। तो अब चंगाई कौन देगा? प्रभु यीशु देगा या आपके सही शब्द जो वचनों के अनुसार है वो ही आपको चंगाई देते हैं? क्योंकि यीशु ने तो चंगाई हमें पहले से दे दी है, लेकिन अब अभी हमें उसके ही वचनों के साथ क्या होना है? एक होना है। समझ में आ रहा है? तो यीशु के साथ जीवन जीना का अर्थ क्या है? यीशु के साथ जीवन जीना मतलब क्या है? दिन ब दिन हमारी सोच को जो संसार के अनुसार होती है वही सोच को दिन ब दिन क्या करना है? यीशु के वचनों के साथ बदलते जाना है। क्या करना है? हमारी सोच को दिन ब दिन यीशु के वचनों के साथ क्या करते जाना है? बदलते जाना है। एक उदाहरण देते हैं। अगर समझो हम बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, घुटनों पे भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी सोच गलत है तो क्या हमारा जीवन सही होगा? अगर हमारे अंदर जो शब्द है वो संसार के हैं तो हमारा जीवन बदली होगा? एक उदाहरण देता हूं आपको, चलो हम देखेंगे। भाई आप आ जाओ यहां पे, आप खड़े हो जाओ यहां पे, आप भी आ जाओ भाई। अभी देखेंगे ये सोच कैसे काम करती है, ठीक है? अब हम दोनों को अलग अलग सोच देंगे, ठीक है ना? अब इनको मैं सोच देता हूं कि आप भले चंगे हो गए हो। क्या दिया है? भले चंगे हो गए हैं। और इनके अंदर ये दर्द करता है, इनका पैर इनका भी दर्द करता है, लेकिन इनके अंदर सोच है कि मैं भला चंगा हो गया हूं। और इनके अंदर जो सोच है वो भी क्या है? मेरा पैर दर्द करता है। इनके अंदर क्या सोच है? मेरा पैर दर्द करता है और मैं बीमार हूं। ये सोच इनके अंदर है। अब बताइए, ये जो भाई है इनके अंदर जो भावना होगी वो क्या होगी? बीमारी की होगी या आनंद की होगी? आनंद की होगी। और इनके अंदर जो भावना होगी वो क्या होगी? हाँ, आनंद की होगी या चिंता की होगी? चिंता की होगी। और अगर इनके अंदर भावना मैं चंगा हो गया हूं वो है, तो अब ये जो बेड पर सोए हुए हैं ये क्या निर्णय लेंगे? उठेंगे या बेड पर लेटे रहेंगे? और ये भाई क्या करेंगे? लेटे रहेंगे। और ये भाई जब निर्णय लेंगे तो ये कार्य भी किस शब्दों पर करेंगे कि ये चंगा हो गया है या बीमार है? और ये क्या करेंगे? बेड से उठेंगे कि बेड पर ही रहेंगे? बेड पर ही रहेंगे। तो ये भाई का जीवन क्या होगा? आनंद से होगा, आशीषित होगा, चंगाई में होगा या नहीं होगा?
और इस भाई का बीमारी, चिंता, परेशानी उसमें ही होगा, क्योंकि इसकी सोच क्या है, गलत है। दोनों में भी बीमारी एक ही है, लेकिन जो दोनों की सोच है वो सिर्फ क्या है, अलग अलग है। वैसे उसी तरह एक बात बता दो, अगर ये भाई सोचता है, चलो हम एक वचन पढ़ेंगे, हम जाएंगे आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 17 में जाएंगे। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 17। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 17 पढ़िए। गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल। अब ये भाई के अंदर सोच है, इन्होंने वचन पढ़ा है कि मेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी हथियार, कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र मुझ पर चलने वाला है या नहीं है, नहीं है। फिर एक बार पढ़िए दीदी। तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल। तो ये भाई के अंदर सोच है कि मेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी हथियार, तंत्र मंत्र मुझ पर चलने वाला नहीं है। तो अगर मैं इस भाई को जाके बोलता हूं, अरे भाई वो बाजू वाले औरत ने शायद तेरे ऊपर कुछ किया है, ये मानेगा क्या? ये मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इसका सोच जो है वो सही है। जो सोच है वो किसके अनुसार है? वचनों के अनुसार है कि तेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी हथियार, मेरे विरुद्ध बनाया हुआ कोई भी हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। और ये भाई के पास वचन नहीं है। अब ये क्या करेगा? अब मैं इसको जाके बोलता हूं, भाई लगता है तुझे किसी ने कुछ किया है, ये मानेगा कि नहीं मानेगा? क्यों मानेगा? क्योंकि इसका जो सोच है वो वचनों के अनुसार है या संसार के अनुसार है। तो अगर इसका सोच गलत है तो इसके अंदर अब डर होगा, चिंता होगा, बीमारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इसका सोच सही है तो इसको कोई आनंद, इसका कोई चोरी कर सकता है? इसको कोई डरा सकता है? तो हमारी सोच क्या है? बैठ जाइए। तो हमारी सोच क्या है? प्रभु के वचनों के अनुसार होती है। हमें उस सोच को प्रभु के वचनों के अनुसार करना है या संसार के अनुसार ही रखना है। तो हमारा जो दिन ब दिन का मेहनत है वो क्या है? चंगाई पाना हमारा मेहनत है, अमीर होना हमारा मेहनत है, आशीष पाना हमारा मेहनत है, कि हमारी सोच को बदलना वो हमारी मेहनत है। हाँ, तो कितने लोग यहाँ पे सोच बदलने आए हैं और कितने लोग यहाँ पे चंगाई पाने आए हैं? क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे चंगाई नहीं देता, बल्कि सबसे पहले वो क्या करता है? सोच को बदलता है। और जब हमारी सोच बदल जाती है तो चंगाई तो अपने आप हमारे जीवन में दिखने शुरू हो जाती है। तो आज तक हमने सोच को बदलने के लिए मेहनत की है कि आज तक हमने आशीष को पाने के लिए मेहनत की है? सोच को बदलने मेहनत करना है या आशीष को पाने के लिए मेहनत करना है? एक उदाहरण देता हूं। पिछले वक्त जब हम रांची आ रहे थे ना, तो मेरी जो लड़की है छोटी, उसको बहुत तेज बुखार हो गया। और जब उसको बहुत तेज बुखार था
तो रात को हमने 10 बजे कुछ उसको दवाई पिलाई, लेकिन दवाई पिलाने के बाद भी हमने 2 बजे देखा कि उसका बुखार कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। तो शैतान तो कहता है कि अब इसको किधर लेके जाना है, रात को अस्पताल लेके जाना है। लेकिन हमने बोला कि प्रभु, ये जो परिस्थिति हमें दिख रही है, ये परिस्थिति का जो जड़ है वो क्या है? वो लड़की बीमार है वो जड़ है, कि उस परिस्थिति की जड़ हमारी गलत सोच है? हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वो बीमार है, इसीलिए हम सोच भी क्या रहे थे बीमार के बारे में। तो उसी वक्त हमने तुरंत वचन लिया और हम कहने लगे, धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मेरी लड़की भली चंगी हो गई है। आपके कोड़े खाने से मेरी लड़की भली चंगी हो गई है। आपके कोड़े खाने से मेरी लड़की भली चंगी हो गई है। और 2 बजे से हमने शुरू किया बोलना, और जैसे हम 2:45 थे, 2:45 फिर हमने एक बार जब उसे हाथ लगाया तो देखा मेरी लड़की पूरी तरह से ठंडी ठंडी हो गई थी। कैसे हुआ? सोच बदलने से, शब्द बदलने से हुआ या नहीं हुआ? तो आपको भी अगर जीवन को बदलना है, हमारी परिस्थितियों को बदलने के पीछे भागना पड़ेगा या शब्द को बदलने के पीछे भागना पड़ेगा? और शब्द जो हमारी सोच में है उसको सबसे पहले बदलने के पीछे भागना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? तो कितने लोग हैं यहां पे जिनको आशीष चाहिए? हाथ उठाइए। अरे उठाइए, इधर किसको भी नहीं चाहिए आशीष? आशीष नहीं चाहिए आपको? आशीष को क्या बोलते हैं? आशीष ही बोलते हैं ना। तो आशीष चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं बोलो। चलो हम एक वचन पढ़ेंगे, हम जाएंगे इफिसियों अध्याय 1 का 3 में पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। इफिसियों का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3। इफिसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। हाँ पढ़िए पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक, तो यहां पे तो वरदान लिखा है। कोई और अलग वर्जन है क्या आपके पास? कोई अलग वर्जन है, ट्रांसलेशन? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मतलब किसे? मुझे, ब्रदर को ना? अरे सिर्फ ब्रदर को कि सबको? तो आपको भी है। हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष देने वाला है। अरे देने वाला है ना? दी है कि देने वाला है?
आत्मिक आशीष दी है या देने वाला है? लेकिन हम क्यों आते हैं प्रभु के पास? बहुत बार तो मांगते हैं कि नहीं? मैं तो मांगता था, प्रभु आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। मांगते थे कि नहीं मांगते? अरे मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो मांगने से मिलेगी क्या? मिलेगी। और फिर कहते भी है, प्रभु ने ही कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे प्रभु ने कहा है क्या मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? कहा है कि नहीं कहा है? इसीलिए हम लोग मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो मांगो तो दिया जाएगा ऐसे क्यों कहा है प्रभु ने? अरे आशीष मांगने को कहा है कि नहीं कहा है? तो प्रभु ने कहा है ना मांगो, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तो दिया, तो मांगो तो दिया जाएगा, ये क्यों कहा है? अच्छा चलो एक उदाहरण देते हैं। आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। अब ये भाई लॉन्ड्री वाले का रोल करेंगे, चलेगा ना? चलेगा ना? चलेगा, तैयार है वो पिक्चर में काम करने, तैयार है। तो अब ये स्त्री वाला है, कौन है? वही आपके इसमें आयरन वाला बोलते हैं, ठीक है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भाई को ना मेरी बीबी खूबसूरत है, बराबर है ना? मेरी बीबी जो खूबसूरत है, उसको शादी में जाना था शाम को। तो उसने क्या किया पता है? ये भाई को उसकी साड़ी दे दी और बोला इसे धो के इस्त्री करके मुझे शाम को क्या करो, दिला दो। तो अब ये भाई ने क्या किया, जब साड़ी ली तो क्या दिया उसको? रसीद दी कि नहीं दी? देगा कि नहीं देगा? रसीद देगा। और जब रसीद दी और ये भाई, वो मेरी बीबी घर पे आ गई और शाम को किसको भेजा साड़ी लाने? मतलब आप लोग भी पति को भेजते साड़ी लाने, तो मुझे भेज दिया। जब मुझे भेजा तो मैं गया, रिसीप्ट दिया मुझे, मैंने क्या की, जेब में रखी। और मैं जब गया, मैं बोला भाई मेरी बीबी की साड़ी दे दो ना। तो ये बोलता है कौन सी तेरी बीबी? ये कहता है कौन सी तेरी बीबी? तो मैं बोला अरे पहचानता नहीं है, इतनी गोरी गोरी है, भले मैं काला लेकिन मेरी बीबी गोरी थी, आपने देखा नहीं? वो आई थी, वो शाम को साड़ी देके गई ना, सुबह लेके गई। तो ये देंगे क्या? मैं इनको बोल रहा हूं कि भाई अरे वो पीला कलर का साड़ी ड्रेस डाल के आई थी, आपको साड़ी देके गई, वो दे दो ना साड़ी। तो ये क्या बोलेगा, देगा? तो सबसे पहले और जिसने साड़ी दिया उसी को पास, दूसरा तो फिर हम कैसे देंगे उसको? मैं इसको पैर पड़ता हूं, भाई दे दो ना मेरी बीबी की साड़ी। तो देगा कि नहीं देगा? हाँ? अरे घुटने के आके रोता हूं, भाई साड़ी दे दे मेरी बीबी की, एक ही बीबी दे दे साड़ी। तो देगा कि नहीं देगा? क्यों? मैं इसको बोलूंगा देख भाई अभी साड़ी दे, नहीं तो तेरा दुकान तोड़ दूंगा। तो देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। और अगर फिर भी ये नहीं सुना, मैं बोला देख अभी तू साड़ी दे, नहीं तो मैं तेरे को पुलिस वाले के पास लेके जाऊंगा। तो देगा कि नहीं देगा? अरे क्यों नहीं देगा? तो बाद में ये बोलता है भाई आपके पास आपकी बीबी ने कुछ रिसिप्ट दी है? पर्ची, पर्ची क्या बोलते, पर्ची ना, पर्ची दी है? तो मैं बोलूंगा हाँ भाई दी है। तो ये बोलता है ठीक है, तो पहले ही दे दिए होते तो तुरंत नहीं मिलता,
पर्ची पहले ही दे दिए होते तो तुरंत नहीं मिलता। इतना सब रोने धोने की जरूरत है? पैर पड़ने की जरूरत थी? घुटनों पे आने की जरूरत थी? नहीं थी। तो मैंने जब पर्ची दिया, अब ये भाई देगा कि नहीं साड़ी? देगा ना। तो उसी तरह प्रभु यीशु भी कहता है कि तुम मांगो, लेकिन क्या लेके मांगो? रसीद लेके, पर्ची लेके मांगो। क्या लेके मांगो? क्या लेके मांगो? और पर्ची क्या है? उसका वचन जो है वही क्या है? उसकी पर्ची है। तो हम जो मांगते हैं, क्या मांगते हैं? बिना पर्ची के कि पर्ची के? ऐसु दो, ऐसु दो, ऐसु दो, ऐसु दो, ऐसु दो, ऐसु बोले पर्ची किधर है बाबा? पर्ची नहीं है। फिर हम घुटनों पे आते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। मैं भी वैसे ही था, चंगाई के लिए घुटनों पे आता था, इतना 2 बार चला, इतना मत्ती में घुटने भी फोड़े, लेकिन चंगाई नहीं हुई, उल्टा पैर दर्द करने लग गया, चिल्ला चिल्ला के। तो क्या चाहिए हमें? पर्ची लेके हम घूमते हैं कि बिना पर्ची के जीते? यीशु के पास हम आते हैं ना। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद। यीशु के पास हम आते हैं ना, तो यीशु तो कहता है जो भी तुम्हें मांगना है तो मांगो, लेकिन कैसे मांगो? पर्ची के कि बिना पर्ची के? सही है कि नहीं है? तो चंगाई की पर्ची किधर है? किधर वचन में है? हाँ, 1 पतरस 2:24 निकालो, क्या है, पढ़ो। पहला पेतरुस 2:24 निकालो। सबको मिला? वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। कौन कौन? मैं? आप सब लोग? बाजू वाले को हिला के बोलो वो मेरे बारे में लिखा है। बोलो, जोर से हिलाओ, जो सोया उसको भी हिलाओ। अरे बोलो, वो मेरे बारे में लिखा है। बोलो जोर से, वो मेरे बारे में लिखा है। हाँ, अभी पढ़ो। आप उनके घावों द्वारा चंगे हो गए हैं या होने वाले हैं? हाँ, हो गए कि होने वाले हैं? तो यीशु ने हमें ऐसा ही चंगा किया है, या हमारे लिए उसने कोड़े खाने के बाद हमारे जो पाप थे, हमारे जो बीमारियां थी, उसने किस पर ले ली? खुद पर ले ली। उस पर ले ली कि नहीं? खुद पर, अपने ऊपर ले ली ना। तो आपके पास क्या बचा? कुछ बचा है? अरे जब आपके पास बीमारी थी, वो किसने ले ली? यीशु ने ले ली या नहीं ले ली? ले गया। तो आपके पास क्या बचा है अभी? और ले जाने के बाद आपको क्या दिया? पर्ची दिया या नहीं दिया? तो आप जेब में पर्ची लेके घूमते हो, या जो शैतान बोलता है उसको लेके घूमते हैं? क्या लेके घूमते हैं? पर्ची।
तो पर्ची में तो लिखा है तुम भले चंगे हो गए हो। तो हम पर्ची निकाल के पढ़ के बोलते हैं या बिना पर्ची के जो आया वो बोल देते हैं? पर्ची निकाल के। अच्छा ठीक है, चलो और एक वचन हम देखेंगे। हम जाएंगे मती का सुसमाचार अध्याय 8 का 17 पढ़ेंगे हम। मती का सुसमाचार अध्याय 8 का 17। मती का सुसमाचार अध्याय 8 का वचन संख्या 17 पढ़ेंगे। इस प्रकार नबी ईसायास का ग्रंथ कथन पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को, किसकी दुर्बलताओं को दूर किया है या करने वाला है? तो अभी हम दुर्बल है या नहीं है? अभी हम बलवान है या दुर्बल है? बलवान है या दुर्बल है? तो जितने बलवान है जोर से बोलिए हालेलुया। मतलब सब बलवान है, क्योंकि हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियां को किधर ले गए? वो क्रूस पर ले गए। आगे क्या लिखा है? और हमारे नहीं, हमारे नहीं, सिर्फ मेरे लोगों को नहीं। आपके बारे में लिखा है क्या? आपके बारे में लिखा है या सिर्फ मेरे बारे में लिखा है? अरे मेरा नाम लिखा है, देखो यहां पे मेरा नाम लिखा है, आपका नहीं है। आपका भी है? आपका है? तो बाजू वाले को हिला के वापस बोलो, मेरे बारे में लिखा है उधर, मेरे बारे में लिखा है। अरे हिलाओ जरा जोर से। क्या लिखा है वो भी सुनो पहले। हाँ लिखो, आप पढ़ो वापस। हाँ हाँ, नहीं वहां से हमारे रोग और किसके रोगों को? किसके रोगों को? हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने वाला है। लेने वाला है? नहीं नहीं, लेने वाला है। लेने वाला है। अरे लेने वाला है, ले लिया है। अब एक उदाहरण देते हैं अब आपको। दीदी वो बॉटल दे दो। ये बॉटल है ना, ये मेरे पास है, ठीक है। और ये बहन आती है, आ जाओ दीदी। अब ये बहन आती है और ये बॉटल मेरे से ले लेती है और ये चली जाती है, ठीक है। अब ये गई, जाओ जाओ, उनका ही बॉटल उनको दे दे, ठीक है। वो चली गई कि नहीं? अभी भी फिर मैं बोलता हूं, दीदी ये बॉटल मेरे से ले लो ना। ए दीदी ये बॉटल मेरे से लो ना। दीदी ये बॉटल ले लो ना मेरे से। अब क्या बोलेगी ये? हाँ, मैं फिर भी बोलूंगा, रो के बोलूंगा, दीदी ले लो ना, दीदी ये बॉटल लेके जाओ। नहीं, मैं घुटनों पे आके, दीदी ले लो ना, दीदी बॉटल ले लो ना, तो क्या बोलेगी? तो गलती कहां पे हो रही है? वो दीदी ने बॉटल नहीं लिया, ये गलत है,
या जो उसने किया है उस पर मेरा विश्वास नहीं है, वहां पे गलती हो रही है। तो उसी तरह यीशु कहता है, जब उसने बॉटल ले ली तो उसका ढक्कन मेरे पास छोड़ के गई क्या? हाँ, कि पूरा ले गई? तो यीशु ने तो सारे बीमारी को लेके गया, तो सर दर्द तुमको गिफ्ट में दिया है क्या? हाँ, तो अभी जो भी तुम्हारे अंदर है वो यीशु ने पहले से ले लिया है या लेने वाला है? लेकिन तुम्हारे अंदर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तुमने सोचा है अभी तक लिया नहीं है। लेकिन यीशु कहता है कि मैंने तो सब कुछ क्या किया है? ले लिया या लेने वाला है? ठीक है, तो कितने लोगों को चंगाई चाहिए? हाथ उठाइए, प्रार्थना करेंगे आप। अरे कितने लोग बीमार है? अरे कितने लोग बीमार है? अभी भी है? वहां पे तो लिखा है यीशु ने, वापस पढ़ेंगे हम, पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया या करने वाला है? दूर करने वाला है कि कर दिया है? तो बाजू वाले को बोलो, मेरा यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर किया है। बोलो। कैसे रे? कोई कोई तो ऐसे बोल रहे, मेरे यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर किया है, मेरे यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर किया है। एकदम आनंद में आके बोलना है, क्योंकि यीशु ने रखा है। क्या रखा है कि लिया है? ले लिया ना। तो बोलो फिर एक बार, मेरे यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर किया है, मेरे यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है, मेरे यीशु ने मेरी दुर्बलताओं को दूर किया है। तो फिर भी रोना है कि हंसना है? अभी हंसना है ना। और आगे क्या लिखा है? और हमारे सभी रोगों को या थोड़े रोगों को? हमारे सभी रोगों को अपने ऊपर ले लिया है या लेने वाला है? लेने वाला है या ले लिया है? तो बाजू वाले को बोलो, मेरे सारे रोगों को किसने लिया है? किसने लिया है? मिला के बोलो, मेरे सारे रोगों को यीशु ने खुद पर लिया है, मेरे सारे रोगों को यीशु ने खुद पर लिया है। अच्छा, इधर कोई है क्या जिसका सर दर्द होता है, कुछ हो रहा है? कोई है? आप है? खड़े हो जाइए। और कोई है जिसका सर दर्द हो रहा है? खड़े हो जाइए। अभी क्या बोलना है आपको? धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी। तो आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। वो दीदी बराबर बोलती है, गौरी सिस्टर, आंखें बंद करना मतलब खोलना होता है। आंखों को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? शायद समझ में नहीं आता होगा। आंखों को आंखें बोलते हैं ना? अच्छा, मुझे लगा कुछ और तो नहीं बोलते, इसलिए वो खोल ही रहे। आंखें बंद कीजिए अपनी अपनी और बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु,
मैं आपके कोड़े खाने से बली चंगी हो गई हूं। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। आपने अगर बैंक से कर्जा लिया ना, 20 लाख रुपया कर्जा लिया, और बैंक वालों ने आके आपको बोला कि आपका कर्जा हमने माफ कर दिया, तो आप क्या करोगे? हाँ, घर में अंदर जाके नाचोगे या रोओगे? या दूसरों को जब जाके बोलोगे मेरा कर्जा बैंक वालों ने माफ किया, इसे बोलोगे या नाच के बोलेगे? तो वो लोग तो धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। नाच के बोलना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? नाचने आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक है, सुनिए, सब लोग खड़े हो जाइए, चलो। रेडी है ना? चंगा हुआ आदमी नाचता है कि नहीं नाचता है? और जो चंगा नहीं हुआ वो क्या करता है? बैठे रहेगा, बोलेगा अरे नाचने नहीं होता है, ये दर्द करता है, वो दर्द करता है। लेकिन जो चंगा हो गया वो क्या करता है? तो तैयार है? कैसे भी नाचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन पैर जगह से हिलना मांगता है। क्या हिलना मांगता है? और नाचते नाचते बोलना है और देखना है प्रभु। सुनिए सुनिए, पहले बार हम आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करके हम जब बोलते हैं ना, धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं बलि चंगी हो गई हूं, तो सबसे पहले मुझे बोलते वक्त देखना है, और मैं देखना है कि मैं नाच रही हूं। क्या देखना है? फिर उसके बाद करना है, तो ही आप कर पाओगे। चलेगा ना? तो आंखें बंद कीजिए, और जब बोलेंगे धन्यवाद यीशु मैं भली चंगी हो गई हूं, तो देखते बोलते बोलते नाचते हुए भी खुद को देखना है। ठीक है ना? रेडी? तैयार है? ठीक है। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके कोड़े खाने से भली चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। अच्छा 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 अच्छा, सुनिए सुनिए, अभी क्या करना है? अभी जैसे आंख बंद करके खुद को हमने देखा चंगा हुए नाचते वक्त, अभी आंख खोल के बोलते बोलते नाचना है, धन्यवाद यीशु मैं आपके कोड़े खाने से। मेरे को देखो मत, मैं तो ऐसे ही नाचता हूं, खुद का देखो। सही है कि नहीं है? और हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्म क्या है? शर्म का अर्थ क्या है? घमंड। शर्म का मतलब क्या है? हमारा ध्यान खुद पर होना कि कौन हमें देख रहा है, उसे कहते हैं शर्म। तो शर्म जो करता है उसके क्या फूटते हैं? कुछ तो फूटते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कर्म फूटते हैं। चलो जो भी है, तो ठीक है। रेडी? तैयार है ना? थोड़ा स्टाइल में नाचेंगे, मतलब आपका झारखंड का जो स्टाइल है नाचने का मेरे को भी आएगा ना थोड़ा बहुत। सही है कि नहीं है? और हमारे साथ तो फादर जी भी तैयार है पहले ही। रेडी? ठीक है ना? धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। सभी लोग धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ।
धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। अच्छा। अभी एक बात पूछते, ठीक है? जितने लोगों को सर दर्द था, पैर में दर्द था, कमर दर्द था, अभी चेक करो, सब निकल गए। चेक करो, देखो देखो देखो, जितना चेक करो फटाफट। हाथ में दर्द था, सब कुछ भाग गया। चेक करो, है क्या? गया? कितने लोग गए? हाथ उठाइए। अरे वाह, जय यीशु। जोर से हम प्रभु को तालियां मारेंगे। हालेलुया। अभी एक बात बता दे, अभी बैठ जाइए, वापस उठाएंगे, चलेगा ना? तो अभी एक बात पूछते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने में फायदा है कि उसको सुनने से करने में फायदा है? तो अभी जब भी चिंता आएगी, घर जाना है, कुछ नहीं करना है, गाना लगा के क्या करना है? नाचना है। सही है कि नहीं है? जब भी झगड़ा होगा, क्या करना है? सही है कि नहीं है? एक वचन है, हम देखेंगे, ये हमें प्रभु ने बताया था। हम जाएंगे भजन संहिता अध्याय 23 का 3 पढ़ेंगे। चलो, भजन संहिता अध्याय 23 का 3। तो अभी चंगाई के लिए मेरी जरूरत है क्या? चंगाई के लिए हमारी जरूरत है कि तुमको नाचने की जरूरत है? किसकी जरूरत है? नाचने की ना? निकालिए, पढ़िए। भजन संहिता 23 का 3 पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ तेईस का 3। तेईस का 3। भजन संहिता को क्या कहते हैं? स्तोत्र ग्रंथ। हाँ, स्तोत्र ग्रंथ का पढ़िए। वह मेरे जीव में कौन जीव लेके आता है? जो हमारा प्रभु है, जो हमारा चरवाहा है, वही चरवाहा मेरे जी में क्या लेके आता है? जी लेके आता है। मतलब मेरा जो प्राण है, मेरा जो शरीर है, जो मेरा प्राण है, मेरा जीव है, वो अगर उदास है, वो चिंता कर सोचता है, दर्द में है, वो खिन्न हो गया है, तो कौन हमें उसमें जान देता है? प्रभु देता है कि नहीं देता है? और जब हमारे जीव में ही जी है, जान है, तो हमारे शरीर में भी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि जो आत्मा में है वही हमको प्राण में लाना है, और वही हमको शरीर में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो अभी इतने लोग हैं, क्या जीवन दिख रहा है क्या? ऐसा लगता है कोई ऐसा बैठा है? सही है कि नहीं है? कोई हंस भी नहीं रहा है। ऐसे भी होता है कभी कभी। तो जी में जी आना चाहिए कि नहीं है? तो जी में जी लाता है, तो उसने जी में जी आत्मा में पहले से डाला है कि नहीं डाला है? जीवन डाला है कि नहीं डाला है? आनंद डाला है कि नहीं डाला है? तो चलो देखेंगे। अभी देखिए, जो नाचने वाला है ना, वो भी, जो नहीं नाचने वाला है वो भी नाचेगा। क्योंकि जब हम एक बार गए थे, हम बहुत थके हुए थे, हम ऐसे ही बैठे थे, इतना चिंता था हमारे जीवन में।
कर्जे में था, परेशानी में था, तभी प्रभु ने हमको बोला ये करो, करेंगे? रेडी? तो खड़े हो जाओ वापस। रेडी है ना? पैंट ऊपर कर लो रे बाबा। एक बार ऐसे ही हुआ था, हमारे यहाँ पे जो मीटिंग होता है ना, तो वहां पे हम गए थे और गाना लगा के सब लोग नाच रहे और सब लोग मेरे को बोलते नाचो नाचो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्यों नहीं बोल रहा था? बेल्ट भूल गया था घर पे। और कहते हैं नाचो 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 नाचो, और मुझे भी नाचना था लेकिन बेल्ट ही नहीं था। सही है कि नहीं? तो रेडी? देखिए क्या बोलना है। धन्यवाद प्रभु। नहीं, वो क्या लिखा है वचन हिंदी में? मराठी में मुझे आता है, हिंदी में क्या लिखा है? 23:3। वह मेरे जीव में जी ले आता है। तो अभी क्या बोलना है पता है? धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जी में। रेडी है क्या? रेडी? ठीक है, चलिए। लेकिन एक पहले बोलना है, उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना है, ठीक है? लेकिन नाचना नहीं है, चलेगा ना? देखो आप कितना भी कोशिश करोगे ना, लेकिन जो वचन है वो आपको नचा के ही रहेगा। सही है? चलेगा? रेडी? रेडी? ठीक है। अभी वचन को बोलते बोलते जगह पर चलना है और बोलना है धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जी में जी लाया है। रेडी? पीछे वाले रेडी है क्या? सिस्टर फ्लोरेंसिया देखो, हाँ पीछे। ठीक है, रेडी? चलो चल के बोलना है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जी में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जी में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जी में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। अच्छा, अभी जगह पे ही दौड़ना है, चलेगा ना? रेडी? जगह पे ही, आगे नहीं तो ठोक दोगे आगे वाले को। ठीक है? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। अच्छा, ठीक है। अभी क्या करना है पता है? अभी एक बार इस तरफ घूमना है और एक बार इस तरफ। ऐसे देखो, मैं बताऊं आपको। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। ठीक है? रेडी? रेडी? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीव में जी लाया है। अच्छा, हुआ? ठीक है। अभी एक हाथ हम कमर पे लेंगे। एक हाथ। नाचना नहीं है, पहले ही बोल दो। ठीक है, नाचिए, वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हाथ इधर लेंगे, लिया, और एक हाथ ऊपर, और वैसे ही घूमना है ऐसे, और नाचना नहीं है, लेकिन पहले ही बोलता है। रेडी? देखो जैसे हम नाचते हैं ना, हमारा ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर बहता है और शैतान भागता है। बरोबर है ना?
रेडी, और चिंता तो छोड़ के चला जाता है। रेडी ना? अभी मैं ऊपर नहीं कर सकता एक हाथ, नहीं तो फिर हालत ऐसा हो जाएगा। रेडी? हाथ, अरे जिसके पास हाथ है हाथ उठाओ ऐसे मस्त, और हंस के नाचना है। मयत में नहीं नाच रहे ना हम लोग, मयत में नाच रहे क्या? रेडी? धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीव में जी लाया है। अभी कैसे लग रहा है? अभी कैसे लग रहा है? अभी देखो दर्द है क्या? देखो, झुको, कंबर विंबर सब हड्डियां जगह पे आ गई। चेक करो, चेक करो, चेक करो फटाफट, चेक करो, सब हड्डियां, दर्द, सब कुछ निकल गया है। गए कि नहीं गए? तो जोर से बोलो हालेलुया। बैठ जाइए। तो कितने लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना चाहिए? कितने लोगों को चंगाई चाहिए? हो गया ना? तो बुखार आने के बाद क्या करना है? मेरी बीबी की एक गवाही बताता हूं मैं यहां पर आया था रांची में, और मेरी बीबी, उसको बहुत बुखार था, और सब बच्चे लोग हैं ना हमारे घर के, वो गाना लगाए थे यीशु का और नाच रहे थे, और मेरी बीबी ऐसे कोने में बुखार से तड़प तड़प कर उनको देख रही है। और मेरी जो साली है वो भी क्या कर रही थी? मेरी बीबी के पास ही देख रही थी, और मेरी बीबी ऐसी ही बैठी है, और पता नहीं उसको क्या हो गया, उसको चलने की ताकत नहीं है। अचानक उठी, इतना गर्म बदन था उसका, और वो कहती है कि मैं जाके बच्चों के साथ नाचने लग गई, और इतना नाची, इतना नाची, इतना नाची, 2 मिनट में देखा तो बुखार पूरा किधर गया? वो क्यों नाच रही थी? क्योंकि वो चंगा हो गई है। वो क्यों ताली बजाती है? क्योंकि वो चंगा हो गई है। वो क्यों प्रभु का महिमा करती है? क्योंकि वो चंगा हो गई है। तो सिर्फ बोलने से होगा चंगा हो गया है, या हमको कार्य भी करना होगा? हाँ? और कार्य क्या करना है? आनंद से नाचना है, हाथों को उठाकर स्तुति देना है कि प्रभु, भले हमें बीमारी दिखती है, लेकिन हमें पता है हमारे पास पर्ची दी है आपने कि आपके कोड़े खाने से हम भले चंगे होने वाले के हो गए। हाँ, हो गए कि होने वाले हैं? वापस पढ़िए वो सिस्टर, मत्ती का 8 का 17। मत्ती का 8 का 17। इस प्रकार यह कथन पूरा हुआ, उसमें हमारी दुर्बलताओं को, अच्छा, उसमें सिर्फ हमारी ही दुर्बलताओं को कि हमारी परिवार की भी दुर्बलताओं को? हाँ, हमारी और हमारी परिवार की भी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। तो अभी हमारे अंदर और हमारे परिवार में कोई दुर्बलता है? बच्चों में है?
तो अगर कोई बच्चा घर में तकलीफ में दिखता है, परेशानी में दिखता है, तो आपको उसको देख के क्या बोलना है? वो चंगा हो गया है कि जो दिख रहा है वही बोलना है? अगर वो आपका बच्चा आपको कमजोर दिखता है, आपकी लड़की आपको कमजोर दिखती है, तो आपको क्या बोलना है उसके पास देख के कि ये कमजोर है कि तुम बलवान है, तुम चंगी हो गई या तुम बीमार है? समझ में आया ना आपको? लेकिन इतने सालों से हम क्या बोल रहे थे? बीमार है, तकलीफ है, कमजोर है, बोलते हैं कि नहीं? बहुत लोग यहाँ पे बोलते रहे कि नौकरी नहीं है, बोलते हैं नौकरी नहीं है, बोलते हैं। तो नौकरी नहीं है बोलने से नौकरी कभी मिल जाएगी क्या? तो क्या बोलना है पड़ेगा? हमको तो प्रभु ने बहुत बढ़िया नौकरी दिया है, सही है कि नहीं है? और प्रभु को वही बातों को लेके धन्यवाद देके क्या करना है? नाचना है कि रोना है? नाचना है ना। तो जब भी शैतान आके बोलेगा देखो देखो तुम बीमार हो, तो क्या करना है? पर्ची दिखाना है और उस पर्ची को मुंह में रख के क्या करना है? नाचना है। तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा इससे पंगा लेके फायदा, ये कुछ अजीब है। सही है कि नहीं? ऐसे तो नहीं बैठना है ना। क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब यीशु में आया, हमारे आत्मिक पिता ने मुझे कहा कि तुम प्रभु के लिए काम करोगे क्या? उस वक्त मुझे कितना कर्जा था? 14 लाख रुपया। कितना? 14 लाख रुपया कर्जा। लेकिन आपको सच बात बताओ, मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। क्यों करूंगा? कर्जा था ना, तो क्यों करूंगा? कर्जा भरेगा या पहले काम प्रभु के लिए काम करेगा? है? संसार के अनुसार देखने जाएंगे तो क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए काम करना चाहिए, काम पे जाना चाहिए। कर्जा भरने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक पर्ची थी जो प्रभु ने बोला कि तुम्हारी सारी जरूरतों को मैंने कर दिया है, और तुमको मैंने धनवान भी बनाया है या बनाने वाला हूं? बनाया है। और आपको पता है, जब भी मुझे कोई फोन आता था बैंक का ना, पैसा कब भरने का, फोन तो उठा के मैं बात करता था, लेकिन बाद में वापस सोचता था मैं कर्जे से मुक्त हो गया हूं, और उसी को लेके मैं आनंद मनाता था। और मैं सच बोलता हूं, ये एक साल में मैं पूरी तरह से 14 लाख रुपया कर्जे से क्या हो गया? मुक्त हो गया। कैसे? शब्द को बदला या वही कर्जा कर्जा बोलता था? मैं और मेरी बीबी जब कर्जा था, आज तक हम लोग ने कभी बोला नहीं कि हमको कर्जा है। हम यही बोलते थे कि हम लोग कर्जे से मुक्त हो गए, हम लोग कर्जे से मुक्त हो गए, हम लोग कर्जे से मुक्त हो गए। और एक साल में पूरा का पूरा कर्जा चुका दिया। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? किसने किया? यीशु ने किया कि नहीं किया? यीशु ने तो पहले से किया था, लेकिन जब हमने शब्द को बदला, वही शब्द जो हम बोल रहे थे वही हमारा जीवन हुआ कि नहीं हुआ? तो पर्ची कौन सी थी हमारी? इस संसार की पर्ची को लेके घूम रहे थे, जो दिखता है उसे लेके घूम रहे थे, कि जो हमें चाहिए था उसको लेके, और यीशु ने जो हमारे लिए किया है उसको लेके घूम रहे थे? हाँ? तो अगर वही प्रभु जिसने मेरे लिए किया और जिस प्रभु ने मुझे बचाया, वो आपको नहीं कर सकता क्या? आपके लिए उसने नहीं किया होगा क्या? वही प्रेम वो आपको नहीं करता क्या? करता है।
और वचन तो कहता है कि हम जो है उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। मतलब उसने हमें इतना प्रेम किया है कि उसने हमें कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया है। सही है कि नहीं है? और इतना प्रेम किया है कि हमको सब कुछ उसने तोहफे में दिया है। हमने कमाया है कि तोहफे में मिला है। चंगाई भी हमने कोई अच्छा काम किया इसलिए हमें नहीं दी गई है, बल्कि उसके प्रेम की खातिर उसने हमें क्या दिया है? चंगाई दिया है। हमको उसने धनवान बनाया, वो भी क्यों बनाया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमको उसने अपराधों की क्षमा भी की, वो क्यों की है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इतना प्रेम अगर हम संसार में देखने जाएंगे, हमको कोई करने वाला है क्या? कोई ईश्वर है? हम तो हिंदू थे ना, और हमने आज तक नहीं देखा कभी कि किसी ने हमको कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। किसने कहा क्या? मेरे को तो नहीं कहा। हमारे पास कितने थे? 33 करोड़। कितना जीरो आता है मेरे को आज तक नहीं मालूम है। कितने थे? 33 करोड़। लेकिन जब हम यीशु को मिले ना, यीशु ने सबसे पहले मुझे कहा, क्या कहा पता है? क्या कहा? निकालो आइजया चैप्टर 49 वर्स 15 निकालो। यशिया का ग्रंथ अध्याय 49 को क्या 49 का 15 निकालो। फोर्टी नाइन 49 का 15। क्या लिखा है? क्या एक स्त्री अपना दूध क्या दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? आगे, क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस दिखाएगी? नहीं खाएगी। यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं। तो मैंने प्रभु से एक बार पूछा, इसका अर्थ क्या है? दूध पीती जो बच्चा होता है ना, उसे कभी मां भूल सकती है क्या? हाँ, क्या झूठ बोलते हो। मैंने प्रभु को पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो एक दिन ऐसे ही मैं मेरे घर में काम कर रहा था, और मेरी बीबी ने मेरे बच्ची को लड़की को सुला के गई थी, जो इतनी छोटी थी, दूध पीती थी वो। और मेरी बीबी जो नीचे हमारा दुकान था वहां पे जाके बैठ गई थी काम करने। और मेरी बेटी उठ गई, क्योंकि उसको भूख लगा तो वो उठती है। बच्चे को पता है ना, आपको भूख लगेगा तो छोटा रहता है तो उठता है कि नहीं उठता है? अगर पेट भरा है तो चुपचाप सो जाएगा। लेकिन जब मैं वहां पे काम कर रहा था, मेरी बेटी उठ गई, और मेरी बीबी ने बोला था ये टाइम पे वो आएगी, क्योंकि उसको पता था कि मुझे जाके बच्ची को दूध पिलाना है। लेकिन वो इतना काम में व्यस्त हो गई थी कि वो आना भूल गई। और बेटी जो है वो जाग गई थी और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। अब मैं किधर से उसको दूध दूं? मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं इसको। मैंने ना तो मैं उसको पानी पिला सकता था, ना जो गाय का दूध है जो घर में होता है वो भी ना पिला सकता था। तो मैं उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी होता है क्या? होता है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा था। और मेरे अंदर क्या आ रहा था?
गुस्सा इतना आ रहा था कि ये टाइम पे क्यों नहीं आई, ये टाइम पे क्यों नहीं आई, ये टाइम पे क्यों नहीं आई। तो प्रभु ने तभी मुझे बताया कि देख, वो रो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है उसकी माँ को, लेकिन वो क्या हो गई है, भूल गई है कि मेरे बच्चे को क्या किस चीज की जरूरत है। वो प्रेम करती है, लेकिन फिर भी वो भूली है कि नहीं भूली है, भूली है, क्योंकि उसका ध्यान अब बच्चे के ऊपर से कहां पे चला गया, संसार में चला गया। सही है कि नहीं। लेकिन प्रभु क्या कहता है पता है, कि भले वो मां भूल जाती है क्योंकि उसका ध्यान इधर से उधर चला जाता है, लेकिन मेरा जो ध्यान है हर वक्त हर दम किसके ऊपर लगा है, तुम्हारे ऊपर लगा है, और मैं तुझे कभी भूलने वाला नहीं हूं। मतलब वो कहता है कि जैसे ये बच्चा रो रहा है और इसकी मां नहीं आती, लेकिन जैसे तुम करते हो उसी समय मेरी हर वक्त नजर किस पर लगी हुई है, तुम पर लगी हुई है। तो यीशु ने जो हमारे लिए किया है वो किस कारण किया है, ऐसे ही किया है, हमने खुद की मेहनत से कमाया हुआ है, या हम न लायक होते हुए भी हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर कमा के, कष्ट सहे के, खून बहा के हमको कमा के दिया है। कैसे दिया है, प्रेम के खातिर दिया है या हमने कमाया है, कैसे दिया है, प्रेम के खातिर। और वो खुद कहता है कि भले तुमको संसार छोड़ दे, मां का प्रेम खुद के बेटे के लिए कम होता है या ज्यादा होता है, क्या होता है, मां का प्रेम खुद के बेटे के लिए कैसा होता है, ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो प्रभु क्या कहता है, इससे भी कहीं ज्यादा गुना मेरा प्रेम तेरे लिए है। मेरे अकेले के लिए है क्या, कि सबके लिए है, सबके लिए है। और आपको एक बात बताओ, हम जब प्रभु के पास आते हैं ना, तो हमें प्रभु से कुछ मांगने के लिए आना ही नहीं है, हमें प्रभु से कुछ चाहना ही नहीं है कि हमें कुछ चाहिए। बल्कि एक बच्चा अपनी मां के साथ क्यों रहता है, उसका कारण क्या है, एक बच्चा अपनी मां के साथ क्यों रहता है, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वो मां उसको दूध पिलाती है, इसलिए रहता है क्या, कि वो मां उसको खाना पीना देती है इसलिए वो रहता है। एक बच्चा अपनी मां के साथ क्यों रहता है, हाँ, क्योंकि वो मां का और उस बच्चे का आपस में क्या है, रिश्ता है। समझ में आ रहा है, उस मां का और उस बच्चे का एक प्रेम का क्या बना हुआ है, रिश्ता बना है। अगर वो मां एक दिन उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो वो बच्चा छोड़ के दूसरी मां को ढूंढता है क्या, हाँ। ये मां अगर बच्चे को कुछ देती नहीं है खाना, तो बच्चा जाके दूसरे दिन दूसरे को मां करके बुलाता है क्या, बुलाता है, नहीं बुलाता है ना। तो उसी तरह प्रभु भी हमें वही कहना चाहता है कि आप हम जब आते हैं तो हमें मांगने के लिए नहीं आना है, बल्कि हमको उस प्रभु से जो प्रेम का रिश्ता है वो रिश्ते को क्या करने आना है, गहरा बनाने आना है। समझ में आ रहा है। हमको जो भी माँ पिता से मिलता है वो किस कारण मिलता है, किस कारण मिलता है, हम मांगते हैं इसलिए मिलता है कि माँ और पिता हमसे प्रेम करते हैं और हमारे और माता पिता के बीच में रिश्ता है, इसलिए मिलता है कि हम मांगते हैं इसलिए मिलता है, क्या है, रिश्ता है इसलिए हमें वो मिलता है। तो उसी तरह प्रभु से हमें मांगना है कि सबसे पहले हमारा रिश्ता जो प्रेम का है उसके साथ मजबूत करना है। क्या लगता है, हाँ, जब हम प्रभु को कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि प्रभु से हम प्रेम करने के लिए, उसके एक रिश्ता गहरा बनाने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए आते हैं ना,
तब हमें जो भी चाहिए ना वो तो वैसे ही आ जाता है। हमें उसकी ज्ञान की गहराई को समझना है, और उसका वचन खुद कहता है हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे। हम देखेंगे एक वचन, इफिसियों का अध्याय 3 का 17 पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 3 का 17। जिससे विश्वास द्वारा मसीही अपने हृदयों में, मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी, किसमें, किसके प्रेम में? हमारी जो जड़ें हैं जीवन की, वो कहां पे लगानी है हमको? जो ईश्वर ने हमें प्रेम किया है उस प्रेम में हमारी जीवन की जड़ों को हमें क्या करना है? डुबाना है उसके वचनों में। क्योंकि ईश्वर के प्रेम को हम जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे हमें पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। अब हमें जैसे पता चला हम चंगे हो गए हैं, कैसे पता चला? वचन के द्वारा, कि ऐसे ही पता चला? तो ईश्वर हमें कितना प्रेम करता है, उसने हमें चंगा किया है, वो कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ उसके वचनों के द्वारा ही पता चलता है। अगर वचन नहीं है तो हम कभी भी उसके प्रेम में जड़ें हमारे जीवन की मजबूत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और एक बार हमारी जड़ें मजबूत होती है तो फिर हमें कोई हिला सकता है? अगर वचन हमारी जो जीवन की जड़ें वचनों में, उसके प्रेम में मजबूत है तो हमें कोई हिला सकता है? और प्रभु ने तो हमसे प्रेम किया है, वो ऐसे बोलता है क्या? अरे तू मोटा है मैं तेरे से प्रेम नहीं करता, अरे तू छोटा है मैं तेरे से प्रेम नहीं करता। वो ऐसे बोलता है क्या मैं सिर्फ बंबई वालों को प्रेम करता हूं? ऐसे बोलता है? मैं झारखंड वालों को नहीं करता, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, वो सबको करता है, और इतना करता है और किया है कि उसने अपने खुद के इकलौते पुत्र को भी क्या किया? हमारे लिए दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो हमको सबसे पहले क्या करना है? हम इधर उधर भागना क्यों होता है पता है हमारा उसका कारण? क्योंकि अगर हम चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन आगे क्या? अगर हम पैसों के लिए आते हैं, पैसों तो मिले, आगे क्या? कुछ होने वाला है? आखिर तक कौन टिकता है पता है आपको? जो सबसे पहले प्रभु से रिश्ता बनाता है ना, वो आखिर तक कितने भी मुसीबत आने दे लेकिन वो प्रभु को छोड़ने वाला नहीं है। अगर पिता ने आपको कुछ देना मना किया तो पिता को छोड़ देते हैं क्या? छोड़ देते हैं? नहीं ना, क्योंकि उससे हमारा लेन देन से रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारा उससे रिश्ता कैसे बना है? प्रेम का रिश्ता है। समझ में आ रहा है? तो यीशु के पास, यीशु से भी हमको रिश्ता क्या करना है? लेन देन का होना है या प्रेम का होना है? तो भले हमको खाना मिले या ना मिले, लेकिन यीशु हमको साथ में चाहिए। भले हमारे घर में अनाज रहे या ना रहे, लेकिन यीशु हमारे साथ चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ। और हमारे जीवन में हम कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें ईश्वर जो प्रेम करता है ना, उस प्रेम की गहराई को हमें दिन रात उसके वचनों से क्या करना है? जानना है। अब हम कितने लोग बोलते हैं हमारे ईश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया? कितने लोग बोलते हैं? वचन बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिलिपियों का 4:19 कहते हैं हमारा ईश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया। वो वचन है ना, एक मराठी में आता है, मेरे को हिंदी में मालूम नहीं क्या है। फिलिपियों का 4:19 कितने लोग कहते हैं? यहां पे भी कोई नहीं कहता? सिस्टर
सिस्टरो कहते हैं ना, क्यों कहते हैं और क्यों आपकी जरूरतों को पूरा किया यीशु ने? उसको देखे रखा था क्या पहले? क्यों हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, उसका कारण क्या है? आपने देखे रखा है क्या उसको? उसका कारण क्या है? क्यों हमें उसने चंगाई दी? क्यों उसने हमें धनवान बनाया? उसका कारण क्या है? क्योंकि यीशु परमेश्वर पिता हमसे क्या करता है? बहुत बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम उस प्रेम को बहुत बार समझ नहीं पाते। जो हमें प्रेम करता है हम उसके पीछे नहीं भागते बहुत बार, बल्कि जो प्रेम के खातिर जिसने जिसने हमें जो दिया है आशीष, हम आशीषों के पीछे भागते हैं। लेकिन जिसने आशीष दी है उसको ही हम कभी कभी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। सही है कि नहीं है? लेकिन मैं तो बोलता हूं, अगर मैं तो हिंदू धर्म से था ना, और जब मैंने यीशु के प्रेम को चखा, मैं भी इधर उधर भागा, बहुत कुछ किया, बराबर है। बाबा मंत्र तांत्रिक भगत विगत सब कुछ हो गया, अभी कुछ नहीं बचा। अभी एक ही बाबा मिला, कौन है? यीशु बाबा। अच्छा है कि नहीं है? और जब यीशु बाबा के साथ रिश्ता बन गया, पहचान हुई, उसके प्रेम को चखा ना, और उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, ये जब मैंने वचन में पढ़ा, वचन में जाना, तो मेरा पूरा का पूरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। जब मैंने मेरे शब्द को, मेरे यीशु ने जो किया है, जो यीशु ने प्रेम किया है, उसके अनुसार मैंने लाया, तो मेरा पूरा का पूरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। हमें चमत्कार के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हमें यीशु के प्रेम के पीछे भागना है, तो चमत्कार हमारे पीछे भागेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? हमें चमत्कार के पीछे नहीं भागना, बल्कि हमें यीशु के प्रेम के पीछे भागना है, तो चमत्कार हमारे पीछे भागेंगे। लेकिन हमारा क्या होता है? हम चमत्कार के पीछे भागते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रेम को कभी जान नहीं पाते। और जो चमत्कार के पीछे भागते हैं ना, वो थोड़े ही देर के लिए यीशु के पास होते हैं, चमत्कार खत्म, उधर से वो भी गायब। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि जब हम यीशु को धीरज के साथ, धैर्य के साथ, उसी के साथ हम रिश्ता करते हैं ना, भले आपका जीवन में आज कुछ भी हो, लेकिन गारंटी है जो वो कहता है वही हम करेंगे और उससे रिश्ता रखेंगे, वो कभी हमें गिरने देने वाला नहीं है। उसका वचन कहता है, उसका वचन हम एक देखेंगे, वो पढ़िए पहले, वो ही पढ़े। नहीं, वो हम पढ़ रहे थे ना, इफिसियों 3:17। इफिसियों 3:17। जिससे विश्वास द्वारा मसीह अपने हृदय में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें क्या हो? किसके प्रेम में? ईश्वर के प्रेम में मुझे अपनी जड़ों को क्या करना है? डुबाना है। और मुझे जो हम चिंता करते हैं ना, उसके बदले हमें क्या सोचना है? मेरा यीशु मेरे को कितना प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर मेरे को कितना प्रेम करता है। ये जब हम सोचेंगे दिन रात, आज मैं चल पा रहा हूं, वो भी क्यों चल पा रहा हूं? क्योंकि मेरा यीशु मुझे प्रेम करता है। मैं अगर सांस भी ले पा रहा हूं तो क्यों ले पा रहा हूं? क्योंकि मेरा यीशु मुझे प्रेम करता है। मैं अगर नाचता भी हूं, क्यों नाचता हूं? क्योंकि मेरा यीशु मुझे प्रेम करता है। क्योंकि यीशु के प्रेम के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए वचन कहता है हमारी जड़ें चमत्कारों में नहीं चाहिए,
आशीषों में नहीं चाहिए, बल्कि चंगाई में नहीं चाहिए, बल्कि वो कितना हमसे प्रेम करता है उसके अंदर हमारी जड़ों को क्या करना है, डुबा देना है। समझ में आ रहा है? आगे क्या लिखा है? और नींव सुदृढ़ हो। हाँ, और नींव सदृढ़ हो। आगे 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 पढ़ो। इस तरह आप लोग, कौन लोग? अन्य सभी संतों के साथ मसीही के प्रेम में। किसके प्रेम में? संसार के प्रेम में कि मसीह के प्रेम में? क्योंकि संसार का प्रेम क्या है? तुम करोगे तो तुम्हें भी किया जाएगा, तुम नहीं दोगे तो तुम्हें भी कोई प्रेम करने वाला नहीं है। सही है कि नहीं है? और जब समस्या आती है तो सब लोग क्या होता है, दोस्त भी भाग जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन यीशु क्या कहता है? वो कभी हमको छोड़ने वाला नहीं है। आप पढ़िए। मसीही के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई। तो हमें क्यों बुलाया है? चंगाई के लिए, आशीष के लिए, कि उसके जो उसने हमसे प्रेम किया है उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई, मतलब वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है ईश्वर का प्रेम हमारे लिए। हाँ, अच्छा एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं एक राई का दाना लूं, राई का दाना, राई को क्या बोलते हैं, सरसों का दाना लूं, तो मैं आपको बताऊं ये कितना है, तो आप क्या बोलोगे? छोटा है। क्या बोलोगे? छोटा है। क्या उसकी आप लोग कभी मुझे लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो छोटा है। लेकिन मैं आपको अगर ये बड़ा हॉल दिखाता हूं और बोलता हूं कैसा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा कि नहीं नापना पड़ेगा? तो इसका मतलब अगर प्रभु कहते हैं कि उसके प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई है, तो इसका मतलब वो भी छोटा है या बहुत बहुत बड़ा है? तो हमारे ऊपर जो ईश्वर ने प्रेम किया वो छोटा है कि बहुत 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 बड़ा है? तो हमें उस प्रेम को समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमें तो पता है जब हमें चंगाई नहीं थी, कर्जों में थे, परेशानी में थे, तो उसके वचनों के अंदर जो प्रेम छुपा है, जब हमने उसे खोजा तो हमारा जीवन उसी प्रेम के द्वारा क्या हो गया? बदल गया। और प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम करता है सबसे पहले मेरी आज्ञाओं का क्या करता है? पालन करता है। और प्रभु आज भी हमें वही कहता है कि जो पर्ची में लिखा है वही हमें अपने मुंह से दिन रात क्या करना है? बोलना है। बहुत लोगों को लगता है, यहाँ पे किसको लगता है क्या कोई मेरे से प्रेम नहीं करता? कितनों को लगता है? ऐसे लगता है कोई मेरे को प्रेम नहीं करता, मेरे घर पे कोई मुझे चाहने वाला नहीं है, मेरे घर पे कोई मेरे को कुछ देता नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है? लगता है। लेकिन यीशु क्या कहता है कि भले कोई प्रेम करे या ना करे, लेकिन मैं तो तुम लोगों से कितना प्रेम करता हूं? बहुत बहुत प्रेम करता हूं। इसीलिए वो हमें उसका ज्ञान देना चाहता है, इसीलिए वो हमें सिखाना भी चाहता है, ताकि वो जो हमें सिखा रहा है वही हमारे जीवन में इस्तेमाल करके हमारा जीवन हम क्या करें? बदली करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितनों को बदलना है कि वैसे ही रहना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? तो बाजू वाले को बोलो हिला के, बदलो, सो मत। देखो अभी जो सोए थे जाग गए। सही है कि नहीं है?
तो यीशु हमसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? बहुत बहुत करता है कि नहीं करता है? तो अभी अपने शब्दों को जो दिखता है वो बोलना है कि जो चाहिए वो बोलना है? हाँ, तो कितनों को चंगाई चाहिए? खड़े हो जाओ। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? मिल गया कि नहीं मिला है? पर्ची है ना? किधर लिखा है? ये तो पूछा जाएगा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 का 24 और मत्ती का 8 का 17। तो अगर नींद में से, अभी एक उदाहरण देता हूं, ये भाई है ना, ये भाई है और ये सोए है और मैंने उसको उठाया और नींद में से उठा के बोला, भाई आप स्त्री हो। उस भाई को नींद में से उठा के मैंने बोला कि आप स्त्री हो, आप महिला हो, तो वो क्या बोलेगा? हाँ हूं। हाँ, अरे नींद में से उठाया ना, भूल गया होगा तो बोलेगा? भाई बोलोगे नींद में से उठाएगा तो? बोलोगे? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि कौन है वो, पुरुष है। तो उसको नींद में से भी उठाओगे या बेहोश करके भी उठा के पूछोगे ना, तो भी वो क्या बोलेगा? पुरुष है। उसी तरह हमारी पर्ची क्या बोलती है? भले हमको पैर में कुछ दिखता है, कमर में कुछ दिखता है, लेकिन पर्ची पे क्या लिखा है? चंगा होने वाले कि हो गए? तो नींद में से भी किसने उठाया और बोला, भाई तेरी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करूं, तो क्या बोलेंगे? करो। हाँ, हो गया है ना? तो नींद में से भी कोई उठा के पूछता है चंगाई चाहिए, तो क्या बोलोगे? हो गया है। पर्ची बदलने वाली है क्या? पर्ची बदलने वाली है। यीशु का प्रेम बदलने वाला है। और यीशु ने आपको चंगाई देने के लिए क्या क्या किया? क्रूस पर गए, कोड़े खाए, स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए और उसके बाद में हमको चंगाई मिली। समझ में आ रहा है? तो अगर हम वापस उन्हें कहते हैं चंगा कर, तो इसका मतलब वापस हम क्या कहते हैं? प्रभु एक बार फिर वापस आ जाओ, एक बार फिर वापस कोड़े खाओ, एक बार फिर हमारे लिए क्रूस पर जाओ, हमको देखना है, तभी हम विश्वास करेंगे कि हम चंगे हो गए। कितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। कितनों को मालूम है यीशु है? सबको मालूम है? अच्छा, कैसे पता आपको यीशु के बारे में? यीशु है, विश्वास द्वारा। अच्छा, तो विश्वास द्वारा कैसे पता? जब तक आपने कहां पे जाना यीशु के बारे में? वचनों में जाना कि नहीं जाना? तो उसी से आप विश्वास करते हैं कि यीशु है। तो उसी तरह वो उसको कभी देखा है क्या आपने? लेकिन बाइबल में लिखा है, इसलिए हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। तो उसी तरह वही बाइबल में लिखा है कि वही यीशु ने आपको चंगा कर दिया है, और अभी हम चंगे होने वाले कि हो गए हैं? तो जितने लोग हो गए, बाजू वाले को जोर से बोलो, मैं भली चंगी हो गई हूं। मैं भली चंगी हो गई हूं। हालेलुया। तो अभी रोना है कि आनंद मनाना है? कैसे चलना है इसमें? मैं भली चंगी। हालेलुया। तो कौन आएगा आखिर की प्रार्थना करने? जो चंगा हो गए तुरंत आ जाओ। क्या हो गया? आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ भाई। धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए, जो भी आता है। हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ
कि आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित जितने भी यहाँ पे आए हैं आज, इन सबों पर भी तू अपने आशीष कृपा दे, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे वचन करता है कि जो मुझे विश्वास करता है वह कभी भी बीमार नहीं होता है और वह स्वस्थ चंगा रहता है। इसलिए सभी ईश्वर के कोड़े खाने से हम सभी चंगा हो गए। इसलिए प्रभु तुझे धन्यवाद। ठीक है, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते। ये प्रार्थना यीशु के नाम से है। हालेलुया।